हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है आप लोग अच्छे होंगे। ऐसे भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज हम एक बात करेंगे इंट्राडे स्ट्रेटजी। आप इसको मॉर्निंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। मॉर्निंग स्ट्रेटजी इसको हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग में ही अप्लाई करना है। ठीक है ना, यानी आपको ये मॉर्निंग में ही इस स्ट्रेटजी को अप्लाई, ऐसा नहीं कि आप किसी भी टाइम पे स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो तो ये वर्क नहीं करेगा। प्योर इसको आप मॉर्निंग में स्टार्ट करना है। आप अब मॉर्निंग में हमें कितने बजे स्टार्ट करना है स्ट्रेट स्ट्रेट इस स्ट्रेटजी को हमें एंट्री लेना है इस स्ट्रेटजी पे 9:21 को, यानी मार्केट ओपन होने के 6 मिनट के बाद हमें इसमें एंट्री लेना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इस स्ट्रेटजी को फिलहाल हम बात करते हैं। हमें एंट्री कब लेना है, एंट्री लेना है हमें 9:21। ठीक है, 9:21 आप AM पकड़ लो। ठीक है, पहला चीज। ठीक है, एग्जिट कब करना है, एग्जिट करना है हमें, आपको जनरली टारगेट ये मिल जाएगा आपको 9:40 से लेके आप 10 AM तक इसको रख सकते हैं। यानी 20 से 30 से 40 मिनट का ट्रेड होगा जनरली। ठीक है ना, इससे हम आगे कंटिन्यू इसको कभी भी किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आपको इसके बीच में आपको टारगेट आ ही जाएगा। ठीक है, इसका हम पीछे जाके हम इस चार्ट को, हिस्ट्री को हम चेक भी करेंगे, जो हम स्ट्रेटजी जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं लेने के लिए। तो किस बिहेव पे बात करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब चीज पे हम अभी फिलहाल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहला तो हमें ये हुआ। अभी फिलहाल इसको हम इधर लेके आते हैं। हमें एंट्री लेना है कितने बजे, 9:21 AM को। ठीक है, यानी 9:21 पे हमें मॉर्निंग में सबसे पहला, जब मार्केट के पास पहला दो कैंडल अगर बन जाएगा तो हमें एंट्री लेना है। अब दो कैंडल बनने की मैं पीछे क्यों बोल रहा हूँ, जनरली दो कैंडल बनने का मतलब ये हो रहा है कि यार मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होना चाहिए कि हमें टाइम फ्रेम 3 मिनट का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम, और कैंडल का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। ठीक है, कैंडल का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट्स इस कैंडल का हमें टाइम फ्रेम होना चाहिए, यानी कैंडल हमें 3 मिनट का होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 9:20, यानी टू कैंडल्स बनेंगे। 3 मिनट का पहला कैंडल 9:15 से 9:18 तक, सेकेंड कैंडल 9:18 से लेके 9:21। अब जैसे ही 9:21 का एक कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद हमें एंट्री पे फोकस करना है। अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग के हिसाब अगर एंट्री देता है तो हम उस पर एंट्री लेंगे। ठीक है, पहला ही चीज हुआ। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमें ये हुआ। एंट्री हमें मालूम है कब लेना है, एग्जिट कब करना है हमें क्या मालूम है। अब टाइम फ्रेम क्या हो गया, मतलब किस टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड लेना है, तो 3 मिनट्स। ठीक है, ये तो पहला लॉजिक पॉइंट हुआ। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ मार्केट कहीं पे भी ओपन हुआ और एक 3 मिनट का, ठीक है ना, अभी फिलहाल मान के चलो कि एक कलर मैटर भी फिलहाल हम नहीं कर रहे। अब मान लो कि पहला 3 मिनट का एक कैंडल हुआ, यानी कि ये 9:15 का कैंडल हुआ, फिर एक और ऐसे कैंडल बना। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे मान लो, ये हो गया कैंडल कितने मिनट का, एक कैंडल हुआ 9:15 से लेके 9:18 तक। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल हुआ, यानी 9:18 का क्लोजिंग हुआ। ठीक है, सेकेंड कैंडल कित कहाँ पे हुआ, सेकेंड कैंडल हुआ 9:18 से लेके 9:21 तक, सॉरी 9:21 तक, ये हमारा सेकेंड कैंडल हुआ। ठीक है, आप इसको यहाँ पे रखो। अब इस पे हमें क्या करना है कि जब ये दो कैंडल बनेंगे मार्केट में, जो दो कैंडल आएगा मॉर्निंग का, दो कैंडल 3-3 मिनट का, तो इस पे हमें क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, आप कुछ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो। ये हाई हो गया, ठीक है, और ये लो हो गया। ठीक है, यानी ये कैंडल का हाई पॉइंट हुआ और ये लो पॉइंट हुआ। ठीक है, मार्केट ने भी यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आगे का फेज क्या है मार्केट का, अगला पॉइंट क्या है। सपोर्ट डेटा मान लो कि मार्केट यहाँ से यूटर्न लेते वैसे ऐसे करके और यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ठीक है, ये जैसे ही ब्रेक करेगा, ठीक है, और जैसे ही ब्रेक करने के बाद ये 3 मिनट का कैंडल जैसे ही क्लोजिंग देगा, सपोर्ट मान लो कि यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, जाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल आएगा। मार्केट यहाँ से यूटर्न लिया है और ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज दिया है। तो यहाँ पे 3 मिनट का जैसे ही कैंडल क्लोजिंग करेगा तो हमारा एंट्री यहीं पे होगा। हम क्या करेंगे, यहीं पे एंट्री करेंगे और ये मेरा ए सेल होगा। ठीक है, ये एंट्री हुआ, ये ए सेल हुआ।
टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं, जो मार्केट का प्रीवियस पीवट पॉइंट जहां से मार्केट ने ऐसे गिरा है, तो वहां पे मेरा यहाँ तक हमारा टारगेट पॉइंट हो सकता है, टारगेट हो सकता है, ठीक है। या पहला टारगेट हुआ कि मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस ऐसा हमको दिख रहा है मार्केट का, जनरली 3 मिनट्स का, ठीक है, जनरली 3 मिनट्स का ही जो हमें रेजिस्टेंस जैसा दिखेगा, चाहे कितना भी नजदीक क्यों ना हो, ठीक है। अगर मार्केट में डिस्टेंस नहीं है, मैं उस पर एक्सप्लेन करूंगा जब हमें एग्जांपल समझाऊंगा, तब वहां पे आपको क्लियर ज्यादा हो जाएगा। तो पहला हमें टारगेट क्या रखना है, पहला हमें टारगेट रखना है कि मार्केट का जो प्रीवियस पीवट पॉइंट, यानी मार्केट जहां से एक अच्छा सेलिंग आया, मतलब मार्केट जहां से एक रजिस्ट किया हो, वहां तक हमें पहला टारगेट पॉइंट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मार्केट का प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, मार्केट का प्रीवियस, सपोर्टेड मान लो कि मार्केट का यहाँ पे कोई एक जैसे मार्केट का यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट है ना, तो सपोर्टेड मान लो कि ये बाजार यहाँ से ऊपर जाके और यहीं पे इसने क्लोज कर दिया हो, ठीक है। तो ये मार्केट का क्या होगा, प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग क्या होगा मार्केट का, ये भी एक हमारा टारगेट पॉइंट हो, क्योंकि मार्केट इसका क्या करता है, रेजिस्टेंस ले लेता है, ठीक है। तो ये तो मार्केट का बुलिश पॉइंट हुआ, ठीक है। अब जनरली मैं बता रहा हूँ, ये जो कैंडल जो ब्रेकआउट हुआ है ना, अगर ये अच्छी ब्रेकआउट है, फिर भी हम लोग, अच्छा ब्रेकआउट है तो ज्यादा अच्छा ट्रेड हमें मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत वीक के साथ भी इसने ब्रेक किया हो ना, तो फिर भी हम एंट्री लेंगे, ठीक है। ये तो मैं ऊपर की बात कर दी। सेकेंड चीज, अगर ये मार्केट ऊपर ना जाके ये यहीं पे एक दो कैंडल और बना के मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर दे, तो क्या होगा, तो मेरा एंट्री यहाँ पे होगा, ये मैं एंट्री लूंगा और यहाँ पे मेरा ए सेल हो जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक टारगेट कहाँ पे होगा, मार्केट का जो प्रीवियस यहाँ से यूटर्न लिया होगा, यानी यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेगा, तो मार्केट को यहाँ तक आने दो, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। या मार्केट सपोर्ट मान लो यहाँ से यूटर्न लिया और मार्केट का यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, मार्केट का सपोर्ट मान लो कि यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है, तो ये मार्केट का सपोर्ट बिहेव करेगा, तो फिर हम टारगेट यहीं तक रखेंगे जो मार्केट का प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट है 3 मिनट्स का। तो यहाँ पे हमें एक चीज इसमें और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे मार्केट अगर पहला 3 कैंडल्स बनाया, सेकेंड 3 कैंडल्स बनाया, ठीक है, यानी 2 कैंडल के बाद अगर तीसरी कैंडल पे ही ब्रेकआउट आ जाती है, जैसे मान लो, जैसे जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट ने एक कैंडल बनाया, 2 कैंडल, अब यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो गई, या मार्केट ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है और यहाँ पे आके ब्रेकआउट कर रहा है, तो उस पर भी हम ट्रेड लेंगे, बट उसकी इक्वेसी थोड़ी सी कम आएगी हमारे पास, ठीक है। बट अगर मार्केट में क्या हुआ कि पहला कैंडल बना 3 मिनट्स का, रेड हो या ग्रीन हो, मार्केट बुली से बेरिश उस पर हम देख लेंगे, जो भी हो, बट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला कैंडल बना, इससे सपोर्टेड मान लो कि यहाँ पे मैं अभी समझा रहा हूँ, इससे पहला 3 मिनट का कैंडल बना, ठीक है, एक और 3 मिनट का कैंडल ऐसे बना, ठीक है, यहाँ तक आप इसको पकड़ लो, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे इसने तीसरी कैंडल पे सीधा इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो ये काफी पावरफुल ट्रेड होगा, ठीक है ना, पावरफुल ट्रेड होगा। ऐसा क्यों होगा, ये पावरफुल ट्रेड होगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा सेलिंग आ रहा है, ठीक है। तो टारगेट सेम होगा, प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट या मार्केट का प्रीवियस पिवट पॉइंट, ठीक है, वहां पे हम मार्केट को अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेडिंग लेंथ है ना, ड्यूरेशन जो है ना, वो छोटा है। मतलब आप 9:20 या 21 मिनट पर आप एंट्री ले रहे हो, और आप ट्रेड को क्लोज कर रहे हो 9:40 से 50 मिनट से 10 बजे तक हार्डली रखना है, इसके बाद जहां भी मार्केट हो आप निकलो। अगर मार्केट 10 o'clock तक, सपोर्टेड मान लो कि मार्केट 10 o'clock तक इसी बीच में घूम रहा है, हाई एंड लो के बीच में, तो फिर आप एंट्री आने वाला, जैसे बाद मार्केट ने 10 बजे के बाद अगर इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 10 o'clock के बाद इसको अगर ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप एंट्री नहीं लोगे। क्या करना है, हमें एंट्री नहीं लेना, क्योंकि फिर ये हमारे स्ट्रेटजी से बाहर है, ठीक है। तो हम किस किस लॉजिक पे बात की, अभी फिलहाल हम चलेंगे ये ऑलरेडी हम 3 मिनट पे टाइम फ्रेम को करेंगे। देखो यहाँ पे मेरा 3 मिनट है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम 3 मिनट पे जाएंगे, और प्योर जो मार्केट अभी 14 नवंबर को क्लोज हुआ है, यहाँ से हम कम से कम 10 डेज पीछे जाके ट्रेड चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी आप आ जाओ, ये मार्केट कितने बजे है 14 नवंबर का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने पहला कैंडल यहाँ पे हमें बनाया, फर्स्ट कैंडल ये है 9:15 का, आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कैंडल कहाँ पे है, 9:15 और 9:18, ये दो कैंडल हमारे पास आए हैं। तो क्या करेंगे, इसको लो को मार्क करेंगे, ये लो है, ठीक है, और ये हाई है, देखो कितना वाइड जोन है, यानी मार्केट में ये, और अगर ब्रेक किया भी है मार्केट ने, तो ये 9:40 पे आगे इसने ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक किया है, ठीक है, 9:40 तक हम एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया,
बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक पीवट पॉइंट है, देखो ये मार्केट का एक पीवट पॉइंट है ना यहाँ पे, यानी मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है, जहां पे इसने ब्रेक किया जस्ट यहीं पे मार्केट में क्या है, सपोर्ट पॉइंट है। तो क्या एंट्री लेंगे, नहीं लेंगे, सपोर्ट है तो एंट्री क्या होगा, एंट्री हम यहाँ पे नहीं लेंगे, सपोर्ट है तो यहाँ पे एंट्री हमारा नहीं होगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था कि आप अगर मार्केट में पीवट पॉइंट जहां पे होगा, जैसे अब यहाँ पे आप देखो, मैंने बोला था कि मार्केट में अगर पीवट होगा, जैसे देखो मार्केट का प्रीवियस पीवट पॉइंट है यानी ये सपोर्ट है, तो हमें एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, फिर से हम 3 मिनट पे आते हैं। ये तो हमें 14 नवंबर का हो गया वजह। अब चलेंगे हम लोग 13 नवंबर को। ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ये 13 नवंबर का है, 13 नवंबर में हम देखेंगे 9:15 पे चलेंगे, कैंडल कहाँ पे बना है, यहाँ पे देखो, ये पहला कैंडल आया है 9:15 पे, और सेकेंड कैंडल है यहाँ पे क्लोज हुआ है 9:21 का, यानी कि सेकेंड कैंडल, फर्स्ट और सेकेंड कैंडल। ये 9:15 से 9:18 तक चला। ठीक है, ये 9:18 से लेके 9:21 तक चला। ठीक है, तो ये दो कैंडल को क्या करेंगे, हम हाई मार्किंग और लो मार्किंग करेंगे। तो ये मेरा पहला हाई मार्किंग ये हुआ सेकेंड कैंडल का। ठीक है, और ये फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे है। ठीक है, अब मार्केट ने देखो कितने बजे ब्रेक किया है, 9:42 पे। ठीक है, तो मेरा एंट्री यहीं पे होगा, क्या वहां पे मेरा एंट्री होगा, हमारा एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ये एंट्री पॉइंट हुआ। और एसएल कहाँ पे रहेगा मेरा, ये मेरा एसएल रहेगा, इस कैंडल के ऊपर मेरा एसएल रहेगा। ठीक है, ये एसएल पॉइंट हो गया, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये मेरा एसएल हुआ और ये मेरा एंट्री हुआ। ठीक है, इसको ग्रीन से कर देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा कलर में दिखने में दिक्कत हो रहा था, इसको आप ब्लैक ही मार्किंग करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस पे हमें एसएल डाल रहा हूँ, एसएल। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एंट्री है तो इसको मैं एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, अब टारगेट हमको कहाँ तक रखना है। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि 1:2 मिले या 1:5 मिले, आपको 1:1 भी मिलेगा तो भी आपको लेके निकलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उस बिहेव पे हमें देखना है बाजार को, कि मार्केट का पिछला पी, अब हमें टारगेट कहाँ तक रखना है, तो हम पीछे जाके चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि थोड़ा सा इसको हायर टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं 15 मिनट पे, कहाँ पे भी था मेरा ट्रेड, हाँ। ठीक है, एक्चुअली फिर से 3 मिनट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने एंट्री लिया, एंट्री कितना पे है, 750 के आसपास, और टारगेट दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने करीब 50 पॉइंट का दिया। अब पिछला इधर पिवट पॉइंट काफी डिस्टेंस पे है, तो आप करीब 1:1 मिले तो ले लीजिए, या 1:2 यहाँ पे हम रख सकते हैं। नहीं तो फिर टारगेट आपको यहाँ तक इनकेस मिल गया होगा। सेकेंड टाइम यहाँ पे भी देखो, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हाई एंड लो को 3 पॉइंट एसएल रखा हमने ऊपर में, यहाँ पे हाई मार्किंग है, यहाँ पे लो मार्किंग है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट यहाँ से यू टर्न ले लिया 700 के आसपास, क्योंकि एक राउंड नंबर है 700, 23,700। तो हमको 700 के आसपास तक जहाँ पे राउंड नंबर मिलेगा, 600, 500, 24,000, 23,000, तो एक्चुअली उससे पहले हमें ट्रेड को एग्जिट करना है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का ट्रेड हुआ, 50 पॉइंट का, यानी एंट्री कहाँ पे हो रहा है, 750 के आसपास, 754 के आसपास। एग्जिट हमको कहाँ करना है, 700 से थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिला। ठीक है, 1:1 नहीं मिला उसकी अलग बात है। एसएल कहाँ के था, करीब करीब 1:1 का ट्रेड है, करीब करीब 40 पॉइंट का, यहाँ पे हमें एसएल भी दिख रहा है, 780-90 का ट्रेड हमें। तो ये तो 13 नवंबर का हो गया। अभी फिलहाल हम चलेंगे 12 नवंबर को, यानी 12 नवंबर का ट्रेड हम फिर आप देखेंगे। यहाँ पे 9 बज के, यहाँ पे देखिए ये 12 नवंबर का ट्रेड है। टाइम फ्रेम 3 मिनट्स का, देखो ये पहला कैंडल आया, तो पहला कैंडल का जो हाई है इसको मार्किंग करेंगे। ये पहला कैंडल का हाई ये है। ये सेकेंड कैंडल बना, इसका लो कितना है, इसका लो है करीब करीब 9 बज के यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मार्केट में दो साइड कैंडल है, मैंने बोला था ना कि मार्केट में दो साइड कैंडल आ सकती है। ठीक है, कोई अगर मार्केट ने सेकेंड कैंडल बना और जस्ट यहीं पे ब्रेक किया तो वो और काफी पावरफुल ट्रेड होता है। बट यहाँ पे दो बार सर मार्केट ने 3-3 6 मिनट और टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, और यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यानी 24,170 के आसपास मार्केट में ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। ठीक है, ये सेल मेरा होगा ये रेड कैंडल। ठीक है, यानी ऐसा टारगेट यहां तक होगा, ये जो मैंने बोला था ना कि प्रीवियस
मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट जो है वो मार्केट का सपोर्ट पॉइंट हो सकता है, इसलिए मैंने बोला था कि प्रीवियस कैंडल का जो सपोर्टिंग पॉइंट, सॉरी क्लोजिंग पॉइंट है, वहां तक हम टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में उसका एक सपोर्ट हो जाता है। तो ये मार्केट का हो गया, तो टारगेट हम यहाँ तक रखेंगे। ये टारगेट हो गया, ये टारगेट हो गया। एंट्री हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। ये हो गया एंट्री, और एसएल हमको यहाँ रखना है। ये जो एसएल है करीब करीब 199 का, ठीक है, यानी एसएल हो गया। ठीक है, ये एसएल हुआ। ये एंट्री हो गया हमारा। एंट्री कितना पे ले रहे हैं, 174 पे, और टारगेट कहाँ पे आ रहा है, करीब करीब 122, यानी ये 50 पॉइंट का ट्रेड हुआ, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रेड हुआ। आप टाइमिंग देखो, करीब करीब 9:48 पे मेरा ट्रेड क्लोज हो गया। मैं बोलता हूँ कि आपको 10 बजे तक ट्रेड को क्लोज ही कर देना है, इसे ज्यादा रखना ही नहीं है। 9:40, 9:50, हार्डली हम 3 o'clock तक ट्रेड को ले जा सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं ट्रेड। ठीक है, तो ये तो हो गया, यानी कि हम लोग अभी तक करीब करीब 14 नवंबर से देखें 12 नवंबर तक, मैंने 2-3 दिन हमने ट्रेड किया, जिसमें हमको एक दिन मार्केट ने ट्रेड नहीं दिया, बाकी 2 दिन ट्रेड दिया, जिसमें 2 दिन हमें टारगेट पे आया। ठीक है, अब हम चलते हैं 11 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर को मॉर्निंग में आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखो 9:15। ठीक है, ये 3 मिनट का पहला कैंडल आया, सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल इसके अंदर ही है, तो हाई एंड लो फर्स्ट कैंडल का ही लिया जाएगा, क्योंकि सेकंड कैंडल ने इसके लो के अंदर ही बनाया है। तो हाई यहाँ पे होगा, लो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो मार्केट में यहाँ पर भी दो करीब करीब बेस कैंडल बने। मैंने बेस कैंडल करने मतलब मार्केट ने यहाँ पे इसको हाई को भी क्रॉस नहीं किया और लो को भी क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो मार्केट में क्या, मार्केट में तीसरी कैंडल ने मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, यानी मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे तीसरा कैंडल मार्केट को ब्रेक किया। अब देखो मार्केट के नियरेस्ट ही, जैसे मार्केट ने इसने ब्रेक किया और नियरेस्ट में ही इसका प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट था, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड को नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम चलेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रेड मिला नहीं, क्योंकि मार्केट का प्रीवियस, क्योंकि मार्केट में रेंज ही नहीं है, रेंज काफी क्लोजेस्ट पॉइंट पे है। अब यहाँ पे लोगे तो हो सकता है एसएल का भी चांस है, तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ का क्लोजिंग पॉइंट नहीं होता, सपोर्टेड मान लो कि ये मार्केट का, तो हम ट्रेड को यहाँ तक लेके आ सकते थे, क्योंकि मार्केट का एक यहाँ पे एक पिवट पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट ने रजिस्ट किया है, तो यहाँ पे हमको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो हम ट्रेड को यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते थे। बट यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है कि मार्केट का एक प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट है, तो हम इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो हम ट्रेड को नहीं एंट्री लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं मार्केट में 11 नवंबर के बाद मार्केट में सीधे 8 नवंबर को है, यानी मार्केट में सैटरडे संडे था। ठीक है, तो इसको चलते हैं 8 नवंबर को मार्केट के मॉर्निंग में चलते हैं। हम्म, यहाँ पे, ठीक है, 9:30, 9:15, हाँ अब देखो यहाँ पे, देखो ये मार्केट का हाई है, ये मार्केट का लो है। ठीक है, तो ये हाई को मार्किंग करेंगे, फिर लो को मार्क करेंगे। ठीक है, मार्केट ने ना हाई को ब्रेक किया, ना लो को ब्रेक किया है। ठीक है, मार्केट में कहाँ पे ब्रेकआउट हो रही है, 10:45 पे। ठीक है, और 10:45 में ब्रेक होने के बाद मार्केट में देखो, यहीं पे एक मार्केट में रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहीं पे देखो। ठीक है, तो ये एंट्री को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हाँ अगर मार्केट इसके हाई के ऊपर जा सकता था तो फिर हम यहाँ तक इसको कंटिन्यू कर सकते थे। बट यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं कि मार्केट में यहाँ से देखो, यहाँ से भी सेलिंग आया है, यहाँ से भी सेलिंग आया है, यहाँ से भी सेलिंग आया है, ये, तो यहाँ पे लेना रिस्की होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट, एक तो कि मार्केट काफी इसमें टाइम स्पेंड कर दिया, उसके बाद ब्रेक कर रहा है 9:45 के। मैंने बोला था ना कि अगर मार्केट में फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बाद अगर हाई एंड लो को ब्रेक करता है, तो वो काफी पावरफुल ट्रेड होगा। ठीक है ना, और मार्केट में अगर गैप है तो, यानी क्लोजिंग पॉइंट या प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट के गैप है, तो एक अच्छा परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। तो आप यहाँ पर भी इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप एंट्री लेंगे तो फिर आपको ऐसे लगा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे हिसाब से एंट्री नहीं बनता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं 7 नवंबर को, चलते हैं 7 नवंबर, 9 जून, यहाँ पे 9:15, हाँ अब देखो इसको भी डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 9:15 का कैंडल हुआ, ये 9:21 वाला कैंडल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हाई मार्किंग करेंगे एंड इसको लो मार्क करेंगे। अब देखो ये कितना पावरफुल ट्रेड हुआ। मैंने बोला था ना कि तीसरी कैंडल ही ब्रेक कर दिया मार्केट ने, पहला कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल बनाया, और ये जस्ट तीसरा कैंडल मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, तो हम पहला तो मानो यहाँ पे एंट्री नहीं भी लो, तो यहाँ पे चलो एंट्री हम ले रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक थर्ड तीसरा कैंडल ने ब्रेक कर रहा है, सेकंड कैंडल डोजी टाइप का बना है। तो यहाँ पे एंट्री, ठीक है ना, एसएल जस्ट इसके ऊपर है, ठीक है, यानी इस कैंडल के आसपास क्लोजिंग है, तो यहाँ पे एसएल हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, इस कैंडल के आसपास मेरा एंट्री हुआ, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसका टारगेट हम कहाँ तक रख सकते हैं? अब देखो मार्केट का एक प्रीवियस पॉइंट ही है, तो टारगेट मेरा यहाँ पे होना चाहिए। मार्केट का देखो, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ से भी सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे एंट्री यानी 370 के आसपास एंट्री, और टारगेट करीब करीब 300 एक राउंड नंबर यानी 290 के आसपास है। तो यहाँ पे मेरा 300 के आसपास मेरा टारगेट होगा। ठीक है, ये टारगेट हो गया, यानी कितना पॉइंट का ट्रेड हुआ? करीब करीब 70 60 से 65 पॉइंट का ट्रेड हुआ, एंट्री एंड टारगेट। अब इससे ज्यादा कंटिन्यू हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड काफी छोटे टाइम फ्रेम का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज आप जरूर देख रहे हैं क्या, या तो मार्केट हमें एंट्री नहीं दे रही है, अगर मार्केट हमें एंट्री दे भी रही है तो टारगेट दे रही है। और आप देखो, अगर ऐसा ट्रेड मिलेगा ना, तो काफी आपको पावरफुल ट्रेड होगा। अगर ऐसा ट्रेड अगर आप बाजार ने आपको दिया, यानी फर्स्ट और सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल पे ही ब्रेक कर दिया बाजार ने, तो वहां पे काफी एक सेलिंग प्रेशर होता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि एक ट्रेड हम अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हो गया 7 नवंबर को, हम एक चलते हैं 6 नवंबर को। ठीक है, हम 6 नवंबर से चलते हैं, ये बाजार का 6 नवंबर है यहाँ पे। तो ये हो गया हाई, ठीक है, और सेकेंड कैंडल है ये लो पॉइंट। ठीक है, तो ये सेकेंड कैंडल का लो है। ठीक है, अब मार्केट ने जब तीसरा कैंडल है, देखो इसने ब्रेक नहीं किया है, मार्केट ने वीक तो है बट क्लोजिंग इस हाई लो के ऊपर किया है, तो हम एंट्री इस पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, अब मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, देखो कितना परफेक्ट ब्रेक किया है। ठीक है, तो मेरा एंट्री क्या होगा? मेरा एंट्री यहाँ पे होगा, और एसएल कहाँ पे होगा? एसएल इसके नीचे होगा। ठीक है, अभी इसको हम डिलीट करते हैं, थोड़ा सा जो बीच में एंट्री को क्या करेंगे, इसको हम कर करेंगे। ये मेरा एसएल हो गया। ठीक है, जो कैंडल ने ब्रेक किया इसके लो के नीचे मेरा एसएल हो गया। आप देख सकते हो कि एसएल कितना छोटा है। ठीक है, एंट्री यहाँ पे हो गया है। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो गया। टारगेट कहाँ तक रखना है? देखो ये जो हाई है, प्रीवियस 5 पॉइंट, ठीक है ना, तो इसके आसपास यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा रजिस्ट किया है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री और टारगेट यहीं तक। हाँ, अब देखो यहाँ पे एंट्री लो हो रहा है करीब करीब 345 के आसपास, और टारगेट हमको कहाँ पे दे रहा है? 370 के आसपास, यानी ये 30 40 पॉइंट का ही आपका ट्रेड रहेगा, मतलब बड़ा ट्रेड नहीं होगा। कभी कभी आपको बड़ा मिलेगा, कभी छोटा मिलेगा, क्यों? क्योंकि मार्केट के नजदीक में ही प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो हम लंबा तो मार्केट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाई लो एंट्री कहाँ पे हम ले रहे हैं? करीब करीब मेरा एंट्री हो रहा है 340 के आसपास, और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे कर रहे हैं? 370 पे, यानी 40 से 30 पॉइंट का ट्रेड होगा, यानी यहाँ पे एंट्री हुआ और सीधा इस कैंडल पे। देखो मार्केट ने एसएल नहीं दिया है, एसएल से थोड़ा सा पहले ही इन मूव कर गया है। ठीक है, तो ये हम जो हम प्रीवियस हिस्ट्री है, आप पीछे भी जाके आप चेक कर सकते हैं मार्केट में। चलो एक दो और चेक कर लेते हैं। ये 5 नंबर का है, करीब करीब 5 नंबर का कहाँ पे है? 9 15 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो हाई एंड लो, यहाँ पे मैं हाई को मार्क करता हूँ, ये हाई है सेकेंड कैंडल का, ये है लो। ठीक है, और मार्केट ने काफी टाइम में इसी में जोन में मतलब टाइम स्पेंड कर दिया, तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके फिर क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट इसी में साइडवेज रह गया। आप देखो ना, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करिए 11:30 के आसपास, तो कोई मतलब नहीं बनता है, हमारे रूल के अगेंस्ट है, तो फिलहाल हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 4 नवंबर को। सेम कंडीशन 4 नवंबर को भी ऐसा ही कुछ है। अब देखो सेकेंड हाई, और मार्केट ने काफी टाइम तक स्पेंड किया है, देखो ये हाई है गया, फिर ये लो हो गया, तो काफी टाइम, मतलब कि हमारे टाइम के काफी टाइम के अगेंस्ट गया है, मतलब जो इसको ब्रेक करना चाहिए वो 9:40 9:45 तक कैंडल को ब्रेक कर देना चाहिए। अगर उसके बाद अगर ब्रेक करता है, तो फिर वो परफेक्ट ट्रेड नहीं होगा, आपको दिक्कत आएगी उस ट्रेड में। तो आपने इसको आप इसको जाके प्रीवियस को हिस्ट्री को चेक करके देखिएगा, और आप इसको पहले वर्चुअल ट्रेड कीजिएगा, फिर आप इसको एक लॉट दो लॉट पे एंट्री कीजिएगा, फिर आप इसको धीरे धीरे आप अपने हिसाब से लॉट को इंक्रीज कर सकते हैं।
बट पहले आप इस स्ट्रेटजी को आप मार्केट में अप्लाई करने से पहले आप वर्चुअल ट्रेड जरूर कीजिएगा, ताकि आप इसको जो भी प्लस पॉइंट है आपको समझ में आए। एक्चुअली में आपका इसका जो भी क्वेश्चन होगा, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, अगर आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, और आपको जो भी इस पे दिक्कत आई, क्वेश्चन आएगा, हम उसका एक अलग से सेशन ले लेंगे। और हम आपको उस पर बताएंगे कि हाँ इसमें क्या क्या और हमें ऐड ऑन कर किया जा सकता है, और इस पे हम लोग क्या क्या और मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। बट आप जिनके पास टाइम कम है, मतलब मार्केट में जल्दी ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं, मतलब मार्केट में लंबा टिकना नहीं चाहते, जिसको मार्केट से ज़्यादा डर लगता है, तो हमारे भी कम्युनिटी मेंबर्स में ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड को लंबा कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, मतलब एंट्री लिए हैं और मतलब तुरंत एग्जिट करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए काफ़ी परफेक्ट स्ट्रेटजी है। आप बाजार में आप जाइए, और आपको एंट्री लेना है एक 921 में, दो कैंडल बनने के बाद आपको एंट्री लेना है। जो हाई एंड लो को ब्रेक करता है आप उस पर ध्यान दीजिए। आप इस पे कुछ ज़्यादा मतलब फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मार्केट में ब्रेक जो कर रही है उसके प्रीवियस पिवट पॉइंट कहाँ पे है, मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे, पिछला हिस्ट्री देख लेना है हमें एक दिन का ही, ऐसा नहीं कि बहुत पीछे जाके देखना है हमें, ऐसा नहीं है। प्रीवियस एक दो हिस्ट्री जाके आपको चेक कर लेना है, और वहां पे आपको देखना है कि मार्केट में सेलिंग कहाँ से आया है, वहां तक टारगेट रखेंगे, या मार्केट का पिवट पॉइंट कहाँ पे है वहां तक हम टारगेट रख सकते हैं, या जनरली मार्केट का प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे है वहां तक ही हम टारगेट रख सकते हैं। उससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और हमें इस ट्रेड को 20 से 30 मिनट के अंदर ही क्लोज करना है। तो ये आपके लिए काफी परफेक्ट होगा। और इस पे अगर जो भी एनी क्वेश्चन या डाउट आएगा उसका हम अलग से एक सेशन ले लेंगे। बट आप इसको एक बार, अगर इस स्टडी को अगर आप नहीं समझते हो तो इस वीडियो का बार बार देखिएगा, कहाँ पे मैंने किस लॉजिक की बात की है। पहला पॉइंट हमें क्या है कि मार्केट में हमें 9:21 पे एंट्री लेना है, जैसे सेकंड क्लच क्लोज हुआ 9:40 से 10 AM के बीच में हमें क्लोज कर देना है। कैंडल का टाइम फ्रेम 3 मिनट का होना चाहिए। ब्रेकआउट में क्या हुआ होना चाहिए कि पहला कैंडल सेकंड कैंडल बनने देना चाहिए। थर्ड कैंडल का इंतजार करना चाहिए कि मार्केट किधर ब्रेक कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है या लो को ब्रेक कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे, अगर मार्केट तीसरी कैंडल पे ही ब्रेकआउट आ जाती है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल बना, सेकंड कैंडल बनाया, और तीसरी कैंडल पे ही ब्रेकआउट आ जाती है, तो काफी परफेक्ट ट्रेड होगा। अब ब्रेकआउट हो गई है तो हमें ट्रेड कहाँ तक रखना है, तो मार्केट में जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया है ऊपर की तरफ, वहां तक ट्रेड को रख सकते हैं, यानी वहां तक मेरा टारगेट होगा। नहीं तो मार्केट का जहां प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट होगा, मार्केट ने कल के डेट पे जहां पे क्लोज किया है वहां तक ही हमारा टारगेट पॉइंट हो सकता है। कभी कभी आपको बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल बनाया, सेकंड कैंडल बनाया, और मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है, 3 4 कैंडल बनाया, और 9:30 9:35 या 9:40 के बाद हाई और या लो को ब्रेक करेगा, तो फिर उस ट्रेड का एक्यूरेसी थोड़ा कम होगा। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, उस ट्रेड का एक्यूरेसी थोड़ा कम हो जाएगा। बट आपको टारगेट देगा, आप टारगेट अपने हिसाब से देखिएगा कि मार्केट का प्रीवियस सेलिंग मतलब पिवट पॉइंट कहाँ पे है, प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे है, उस हिसाब से आप इसको टारगेट रखिएगा। और कभी कभी आपको ऐसा भी होगा कि मार्केट फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल पे ही ब्रेकआउट आ गया, तो वो काफी परफेक्ट ट्रेड होगा, और आप उस ट्रेड पे अच्छा कभी कभी पैसा बनाइएगा। कभी कभी आपको एंट्री नहीं भी मिलेगा, तो सब लॉजिक है। आप एसएल मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि एसएल काफी छोटा है, क्योंकि जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसके लो के नीचे ही एसएल है, और जस्ट इस कैंडल क्लोज किया, मार्केट प्राइस पे एंट्री लो। ऐसा नहीं कि लिमिट पे डाल के लोगे तो फिर ट्रेड मिस हो जाएगा। सीधा कैंडल क्लोज हुआ, हमारे रूल पे सब चीज मैच कर रहा है, रेंज हमको दिख रहा है, इसे कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुआ हमको दिख रहा है कि टारगेट यहाँ तक हमको, पिवट पॉइंट यहाँ पे या क्लोजिंग पॉइंट प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है, सीधा मार्केट प्राइस पे एंट्री मारो। ठीक है, इन द मनी, एक आप इन द मनी ले सकते हो, चाहे एट द मनी का भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये हो गया मॉर्निंग स्ट्रेटजी या इंट्राडे स्ट्रेटजी, अब ज्यादा परफेक्ट है मॉर्निंग स्ट्रेटजी बोलने में। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपके लिए एक और दो वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो फिलहाल आप इसको एक बार देखिए, दो बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो जितनी बार आपको नहीं समझ में आता है आप इसको समझ के देखिए, और इस पे आप पहले वर्चुअल ट्रेड कीजिए, तब फिर आप इस पे आप रियल ट्रेड कीजिएगा। अगर इसका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा। ठीक है ना, एक अलग से इसका हम सेशन ले लेंगे। ओके, थैंक यू।